हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक पढ़ेंगे हम विभिन्न कैरियर के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल। देखिए क्या होती है सॉफ्ट स्किल। व्यवहारिक कौशल अक्सर एक व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ संबंध, उसके तौर तरीके, व्यक्तित्व, सामाजिक गौरव, उसका संचार, भाषा और उसकी व्यक्तिगत आदतों, मित्रता और आशावाद के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। सॉफ्ट स्किल एक नौकरी और कई अन्य गतिविधियों की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करती है। मतलब आजकल कोई भी काम कर लें, बिजनेस कर लें या जॉब कर लें, सभी में हमें सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी वजह से हम अपने साथियों से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ज्यादा सहयोग और सम्मान प्राप्त करते हैं और हमारी कार्यशैली अधिक परिणाम देने वाली सिद्ध होती है। वर्तमान समय में व्यवहार कौशल कैरियर के निर्माण के रूप में उभरकर सामने आया है। तो देखिए मुख्य सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन सी हैं। पहले संचार कौशल, दूसरी टीम वर्क, तीसरी पारस्परिक संबंध, चौथी प्रभावी प्रबंधन कौशल, 5 नेतृत्व कौशल, 6 प्रभावी नेतृत्व, 7 समस्या का समाधान करने वाली प्रभावी कौशल, 8 प्रभावी लचीलापन व अनुकूलनशीलता, 9 भावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, 10 तनाव प्रबंधन से संबंधित कौशल, 11 प्रभावी दृढ़ता एवं निरंतरता। अब इनको विस्तार से देखते हैं। तो देखिए संचार कौशल क्या होता है। प्रभावी रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सभी व्यवहारिक कौशलों में सबसे आगे है, विशेष रूप से काम के माहौल में। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो अच्छे विचारों के बावजूद भी विफल हो जाते हैं। विफल क्यों जाते हैं? क्योंकि वे अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पाते। प्रदर्शित करने वाले ने अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया वो, तो उसके पास संचार कौशल का अभाव है। तो इस तरीके से कह सकते हैं संचार कौशल से हम अपने बिजनेस को या किसी भी कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब देखिए टीम वर्क। कई बार हम अपने काम से अलग थलग पड़े होते हैं। अपने कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसे ही सामूहिक कार्य टीम वर्क कहते हैं, क्योंकि टीम वर्क के बिना हम अपने गोल तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करेंगे। हो सकता है हम उस गोल को आसानी से ना पा सकें। और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स और कोच को अपनी टीम के साथ अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिले। इसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशन, विश्वास और सहानुभूति के वातावरण को सिखाने और बनाने की क्षमता एक पेशेवर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि वे दूसरों के साथ काम कर सकते हैं और सलाह और समर्थन प्रदान कर सकते हैं, तो वे भी अपने क्षेत्र में प्रभावी हो जाते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करते समय मुख्य गुणों जैसे कि दूसरों को सुनना और धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे आपसी संबंध इस तरीके से होने चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम कर सकें। इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स, ये बहुत जरूरी है। प्रेरणा और चुनौतियों का भी कोई अर्थ नहीं है यदि किसी व्यक्ति में प्रबंधन का कौशल नहीं है। यह दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। मतलब लंबे टाइम तक हमें सफलता मिलती रहे, इसके लिए हमारा मैनेजमेंट स्किल अच्छी होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप स्किल, एक टीम के नेतृत्व की क्षमता एक कौशल है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इस कौशल की बहुत आवश्यकता है। जब वे दूसरों से मिलते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनको आशान्वित करते हैं। तो लीडरशिप अगर अच्छी हो तो हम किसी भी चुनौती को आसानी से पार पा लेते हैं। यह हमारी सफलता का आधार होता है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या का समाधान करने वाला प्रभावी कौशल। एक समस्या की पहचान करने की और उसके बाद उसके बहुत सारे समाधान लेके आने की योग्यता है। यानी कि किसी आदमी के पास अगर कोई समस्या आती है तो वो उसके एक से ज्यादा समाधान ढूंढता है, जिससे कि वो अपने तर्कों के आधार पर उनमें मूल्यांकन करके सबसे सही समाधान का चुनाव कर सके और समस्या को दूर कर सके। इफेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, प्रभावी लचीलापन और अनुकूलनशीलता जैसे व्यवहार केवल शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु दूसरे कैरियर में भी महत्वपूर्ण है। यह वास्तविक तथ्य है कि जो व्यक्ति लचीले और अनुकूलनीय होते हैं वे अपनी नौकरियों और व्यवसायों में आने वाले बदलावों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसी व्यक्तियों की सोच सकारात्मक होती है
और आसानी से परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। एक निराशा के बाद भी वे नई शुरुआत करने के लिए सक्षम होते हैं और निरंतर आगे बढ़ने और ऊपर उठने के लिए काम करते रहते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप। वास्तव में नेतृत्व कौशल अन्य व्यवहारिक कौशलों जैसे सकारात्मक सोच और व्यवहार, दूसरे व्यक्तियों को विपरीत करने की योग्यता, इन सब का संग्रह होता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी नेतृत्व बहुत आवश्यक है। इस कौशल की अनुपस्थिति में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट होना या श्रेष्ठ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इमोशंस। शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर्स में लगे हुए व्यक्तियों को अपनी भावनाओं, विशेषकर नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, निराशा, शर्मिंदगी आदि पर प्रभावी नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। यदि इन भावनाओं पर वह उचित नियंत्रण कर लेता है तो स्पष्ट रूप से तथा निष्पक्ष रूप से सोच सकता है और उसके अनुसार अपना कार्य करके अपने कार्य को सरल बना सकता है। स्किल्स रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। यह लोग सभी जानते हैं कि ज़्यादातर व्यक्ति तनावग्रस्त हैं। वास्तव में चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, शांत और संतुलित रहना एक अलग ही तरह का कार्य है। तनाव और दबाव व्यक्ति की कार्यकुशलता और क्षमता को कम कर देते हैं। अतः तनाव प्रबंधन कौशलों की उचित जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। तनाव प्रबंधन की ये कौशल नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार करते हैं और शारीरिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। इस तरीके से सभी तरीके से स्वस्थ होने के बाद हम किसी भी कैरियर को अच्छे तरीके से सफलताओं तक पहुंचा सकते हैं। प्रभावी दृढ़ता और निरंतरता, ये ऐसी सॉफ्ट स्किल हैं जो कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद भी हमारे अंदर वही ऊर्जा व सीखने, कार्य करने व प्राप्त करने के प्रयासों में समर्पण और प्रतिबद्धता को बनाए रखती है जो शुरू में होती है। मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपना काम जारी रखते हैं और सफलताओं तक पहुंचने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं जब तक हम अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त न कर लें। आज के टॉपिक में इतना ही और इसी के साथ हमारी पहली यूनिट भी पूरी हो गई है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।